हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे रियल नंबर और रियल नंबर में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन सोल्व करें। कुल मिला के क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके पास इंटीजर्स के पेयर दिए हुए हैं उनका एलसीएम एचसीएफ निकालो और ये वेरीफाई करो कि जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा ना उनका मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे ना वो कौन सा मेथड लगाएंगे? यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम किसमें लगाएंगे? 26 और 91 में। तो 26 के फैक्टर निकाल लूँ। प्राइम फैक्टर पता ही है आपको, मैंने अभी आपको बताया था क्या कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर में लिख सकते हैं। 26 क्या है? कंपोजिट नंबर, इसके प्राइम फैक्टर निकालो, फिर मैं 26 को इनके प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई के बराबर में लिख सकता हूँ। तो 2 से कितनी बार गया? 13 बार। फिर 13 से कितनी बार गया? 1 बार। मतलब 26 को मैं किसके बराबर लिख दूंगा? 2 × 30। वैसे ही अब क्या आ गया? 91। 91 को क्या लिखूं? 2 से नहीं जा रहा, सीधा 7 से जा रहा है 13 बार, और 13 से ये जा रहा है 1 बार। ठीक है, तो 91 को किसके बराबर लिख दूंगा? 7 × 30। ठीक है, तो इसके भी क्या आ गए? प्राइम फैक्टर आ गए। इसके भी क्या आ गए? प्राइम फैक्टर आ गए। अब देखो, जब हमें किन्हीं नंबरों के प्राइम फैक्टर मिल जाए तो हम उन नंबरों की हेल्प से, उन प्राइम फैक्टर की हेल्प से कैसे उन नंबर के एलसीएम और एचसीएफ बता सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या बताऊं? इसके एचसीएफ बताऊं। एचसीएफ किसका बताना मेरे को? 26 और 19 का। इनको नोटबुक में लिखते चलो। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा एलसीएम, बताऊंगा 26 और 19 की। ठीक है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड दे सके या जिसके टेबल में दोनों आए। तो इन प्राइम फैक्टर की हेल्प से मैं कैसे इनका एचसीएफ बताऊं? देखो, एचसीएफ क्या कहता है? जब कभी भी हमें किन्हीं नंबर के प्राइम फैक्टर पता हो तो उन प्राइम फैक्टर की हेल्प से मैं उन नंबर का एचसीएफ कैसे बता सकता हूं? क्या है कि जो चीज कॉमन है ना उसको लिख लो और उसका पावर कम लिख लो। जैसे यहाँ पे 13 का दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। पहली शर्त तो ये कॉमन चीज आनी चाहिए। फिर दूसरी, जिसका पावर कम है, कॉमन वाले में भी तो पावर होता है ना। कहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगी, अभी आगे देखना कहाँ पे 2 की पावर 5 आ जाएगी। तो 2 तो कॉमन है लेकिन पावर कम किसका? 4 का। तो ये यहाँ पे तो दोनों के कॉमन पावर के बराबर है, इसका भी 1 इसका भी 1, मतलब कोई कम नहीं है। मतलब 13 का 13 ही आ जाएगा। मतलब 13 बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिसके टेबल में ये दोनों आता है। देखो 13 × 2 = 26, 13 × 7 = 91। ठीक है, अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो कॉमन है उसको लिखो, लेकिन यहाँ पे उसका पावर कम नहीं, पावर ज्यादा लिखो। यहाँ पे बरोबर है, मतलब ज्यादा क्या? 1 ही है। ठीक है, और जो अनकॉमन है उसको भी लिख लो, 2 और 7। एलसीएम क्या कहता है? जो पावर, जो कॉमन है उसका पावर ज्यादा लिखो और जो अनकॉमन है उनको भी लिख लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 × 2 = 26 और 7, तो 7 × 6 = 42, 7 दूना 14 और 4 18, 182 आ गया। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना? एचसीएफ कितना आ गया? 13 और एलसीएम कितना आ गया? 182। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो 182 छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जो इनके टेबल बोलने पे कॉमन आ जाए। ठीक है, मतलब 26 का जब हम टेबल बोलेंगे, 91 का टेबल बोलेंगे, तो 182 ही इनमें कॉमन आएगा। जैसे मैं बोलूँ 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? मतलब जब 4 का टेबल बोलूंगा तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? 8 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब जो इनके टेबल में सबसे पहले आ जाए, जो कॉमन है। ठीक है, लोएस्ट भी होना चाहिए साथ साथ कॉमन। अगर इसमें कोई बोले हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कोई नहीं बता सकता, क्योंकि 4 का टेबल इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, 8 का टेबल भी इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तो हाईएस्ट कहाँ से बताएंगे? इसलिए ठीक है, मल्टीपल जब भी पूछेगा तो लोएस्ट पूछेगा। तो लोएस्ट एलसीएम का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या कह रहा है? वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो वेरीफाई, ठीक है, क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना आ गया? 182।
इंटू 13, नंबर्स कितने अपने पास 26 इंटू 91। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आ गया इसका मतलब हमने सही किया, नहीं तो गलत कर दिया। देखो सीधा हम 13 का टेबल बोले, 13 दूना 26, 13 आठे 108, 13 आठे 104, 104 और 2 106, 10 केरी 13 एकम 13, 13 और 10 कितना होता है 23, 2 3 6 6। अब इधर में 91 और 26 को मल्टीप्लाई कर ले, 6 1 6, 6 9 54, 2 एकम 2 54 और 2 56, 5 इधर है, 9 दूना 18, 18 और 5 कितना हो गया 23। तो यहाँ पे भी कितना आ गया 2 3 6 6। तो वेरीफाइड हो गया है या नहीं हो गया बताओ। ठीक है, तो यहाँ से सीखने को यही मिलेगी कि इन्हीं नंबर के जब प्राइम फैक्टर्स हमको पता हो तो वहाँ से हम उसके एलसीएम और एचसीएफ कैसे बता सकते हैं, और किन्हीं भी दो नंबरों का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। दो ही होना चाहिए, यहाँ पे 3 4 कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये समझ में आया आपके। अब सुनो मेरी बात सुनो, जैसे मैंने आपको कुछ ही नंबर दे दिया ऐसे, और उसको आप सोल्व करके प्राइम फैक्टर निकाल दिए उसके, जैसे यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया ना। तो इसके बाद सुनो, अगर कुछ ही नंबर दे दिया उसका प्राइम फैक्टर आपने निकाल दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो मैंने क्या बोला उसको पावर में लिख लो। देखो 2 2 है तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 और इसको 3 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। दूसरा नंबर जैसे 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, तो 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 लिख सकते हो। मतलब इसके तो प्राइम फैक्टर आ गया, इसके प्राइम फैक्टर ही आ गए। जब भी कॉमन हो तो उसके पावर ऐड कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो कोई कॉमन आया नहीं तो उसकी पावर ऐड नहीं किया, जब भी कॉमन आए तो उसको पावर ऐड कर दो। अब देखो यहाँ से एलसीएम क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या कहता है कॉमन होना चाहिए और साथ से साथ पावर कम होना चाहिए। देखो 2 दोनों के अंदर है क्या है, तो 2 आ जाएगा एक तो एचसीएफ में, और पावर कम होनी चाहिए, मतलब 2 की पावर 2 कम है या 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 इंटू इसके अलावा भी कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, तो पावर कितनी कम है 2 या 1, तो 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। मतलब यहाँ पे जो नंबर होंगे ना उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 20। यही आपको एलसीएम पूछ ले, क्या पूछ ले एलसीएम पूछे। एलसीएम क्या कहते हैं, जो कॉमन है उसको भी लो और जो अनकॉमन है उसको भी लो। तो कॉमन के अंदर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन कॉमन में पावर ज्यादा आनी चाहिए, तो 2 की पावर 2 ज्यादा या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। दूसरा 5 की पावर 2, अब 3 की पावर 2 का क्या है कॉमन नहीं है लेकिन अनकॉमन भी तो आता है। अब इसको सोल्व कर लो, ये भी सोल्व हो जाएगा। 2 8 25 9, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने में जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा इन दोनों नंबरों का एलसीएम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप जब किसी के प्राइम फैक्टर्स पता हो तो वहाँ पे एलसीएम ऐसे बता सकते हो। प्राइम फैक्टर निकालते समय अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उनके पावर को ऐड कर लो, क्योंकि वहाँ से आपको ये देखना थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है 3 3 6, ये करते हैं 2 नंबर करेंगे। तीसरा तो आपको खुद को करना है 510 और 92 के मैं क्या निकालूंगा प्राइम फैक्टर निकालूंगा और वहाँ से एलसीएम एचसीएफ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम इसके क्या करें 2 से 2 से 2 दूना 4 1 2 पंजे 10 2 पंजे 10। अब किससे जाएगा ये 3 से जा रहा है 8 3 24 3 बजे, 5 से कितनी बार जा रहा है 17 पंजे 85 और 17 से कितनी बार जा रहा है 1 जा। तो 510 के क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। अभी मैंने बोला था कोई कॉमन हो तो उसको ऐड कर दो, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन नहीं इसलिए ऐड नहीं करना है। ठीक है, पावर को ऐड नहीं करना। अब 2 से करें 2 चौका 8 2 6 12। ठीक है, 23 से ये जा रहा है एक बार, तो यहाँ से क्या मैं 92 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो बताओ दोनों चीज़ कॉमन है तो इनके पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर 2, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक एक माना जा रहा है, तो ये आ जाएगा 23। ठीक है, तो इसका कुछ प्राइम फैक्टर आ गया, इस नंबर का कुछ प्राइम फैक्टर आ गया। मैंने अभी कहा था किन्हीं भी नंबर के जब प्राइम फैक्टर पता हो तो वहाँ से आप एलसीएम और एचसीएफ आराम से बता सकते हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसका एलसीएफ पहले एचसीएफ बता दूँ। ठीक है, एचसीएफ किसका बताना आपको 510 और 12 का। अब सुनो एचसीएफ क्या कहता है, जो प्राइम फैक्टर कॉमन है उसको लिखो। कॉमन क्या है यहाँ पे 2 और उसका पावर कम, तो 2 की पावर 1 कम है या 2 की पावर 2 कम, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब कितना होता है 2। इसके अलावा कुछ है नहीं, अगर कुछ होता तो उसको भी मल्टीप्लाई में लिख देते। मतलब 2 मतलब 2 बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 510 और 92 आता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों का टेबल बोलने पे 51092 का टेबल बोलने पे या इनका मल्टीपल करने पे कहाँ पे सबसे पहला छोटा से छोटा कॉमन आएगा। ठीक है, मैक्सिमम तो पूछ नहीं सकता, इसमें लोएस्ट ही पूछेगा। किसका 510
92 का, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है वो भी आना चाहिए और जो अनकॉमन है वो भी आना चाहिए। कॉमन में रूल क्या है, पावर कम होनी चाहिए, बस पावर ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पावर ज़्यादा होनी चाहिए। देखो 2 कॉमन है, लिख दिया, पावर ज़्यादा क्या है, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 ज़्यादा है। अब 3 लिख दिया, 5 भी लिख दिया और 23 भी, देखो सारी आ गई ना कॉमन के लिए, तो वो लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 23 लिख दिया और 17 भी तो है ना, तो 17 और, ठीक है। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। देखो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, 5 3 15, फिर 17, फिर 23, ठीक है। 15 चौके 60, 17 इंटू 23, ठीक है। 17 6 102, 1020 इंटू 23। अब 1020 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो। अब जब भी किसी नंबर के पीछे जीरो हुए तो उसको तो एक बार इग्नोर कर देना चाहिए। अब 102 को 23 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसके पीछे ऐड कर देना जीरो। तो 102 को जब मैं 23 से मल्टीप्लाई करूंगा, 23 से जब 102 या 102 को 23 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, एक तो डायरेक्ट तरीके से कर सकते हो, या ये भी सोच सकते हो जब कभी भी नंबर 100 के आसपास हो तो हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं। 23 क्या 102 को मैं 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 2300 और 23 दूना 46, तो मतलब 23 46 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 23 46, लेकिन ये 1 0 ऐड नहीं किया था ना, तो ये भी आ गया, ठीक है। तो इसका एचसीएफ तो आ गया 2 और एलसीएम आ गया 2 3 4 6 0। जब इनके टेबल्स बोलूँगा ना मैं, तो आगे जाते जाते देखूंगा कि कहाँ ना कहाँ जाके ये चीज़ कॉमन आएगी सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से जब भी 100 के आसपास हो तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इनके क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब वेरीफाई कर ले क्या, वेरीफाई में क्या कहता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आप लिख लेना एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम कितना आ गया 2 3 4 6 0, और नंबर्स कितने हैं 510 और 92, ठीक है। अगर इनका मल्टीप्लाई बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या है, सही है। 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 का 0, 6 दूना 12, 1 2 चौका 8 और 1 9 2 3 6 2 दूना 4, 4 6 9 2 0। अब इनको मल्टीप्लाई करूँ, 51 को 92 से कर लो ना, आसान रहेगा। 0 को 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 10 और 9 91 कैरी, 9 5 45 और 1 46, 4692 आया, 4692 आया और 1 0 नहीं लिया था तो वो भी आ गया। देखो ये बराबर आ गया, मतलब वेरीफाइड, मतलब अपना आंसर राइट है, ठीक है। तो यहाँ से समझने लायक यही चीज़ थी, किन्हीं भी दो नंबरों का प्राइम फैक्टर जब पता हो तो हम एलसीएम एचसीएफ बता सकते हैं। और एक चीज़ समझने लायक ये थी कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई ऑलवेज उन दो नंबरों के बराबर होता है। जिन दो नंबरों का हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना, उन दो नंबरों का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया ये चीज़, कैसे प्राइम फैक्टर की हेल्प से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। 336 का प्राइम फैक्टर निकालना, 54 का प्राइम फैक्टर निकालना, दोनों का एलसीएम एचसीएफ करना, फिर देखोगे उन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। एचसीएफ में जो कॉमन है उसका पावर कम, एलसीएम में जो कॉमन है उसका पावर ज़्यादा, और साथ ही साथ अनकॉमन को भी लेना है। तो इसको करो और तीसरा क्वेश्चन खुद को करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक सही है, ठीक है। यहाँ पे भी एलसीएम एचसीएफ और फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। बस यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना है, क्योंकि वेरीफाई हमेशा 2 नंबर के लिए ही होता है, 3 नंबर के लिए नहीं होता, ठीक है। 12 15 21 का आप क्या निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो और उनको क्या करो फिर दिखा, और वहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ बताओ। तो देखो 12 15 और 21 का क्या निकालना हमको, प्राइम फैक्टर्स निकालने। अब देखो जब बड़े थोड़े नंबर हो तो आप उस हिसाब से प्राइम फैक्टर निकालोगे। अब आप 12 15 21 इनका तो आप सीधा भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 4 बार दिया, फिर 2 से 2 बार, फिर 1 बार, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जैसे 3 × 2 × 2 × 2 3 की पावर 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 2, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन आपको सीधा सोचना है यार किस हिसाब से तोड़ूँ कि 2 प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर में लिखा जाए। तो आपने सोचा एक तो आप मन में ही सोच रहे हो, जैसे आप ऐसे मत तोड़ो कि 6 और 2, उस हिसाब से नहीं, मेनली एक सीधा जाए। जैसे आपने तोड़ा 3 और 2 में तोड़ लिया, 6 और 2 में भी सोच सकते हो, लेकिन 3 में सोच लिया। जैसे 3 और 4 आपने सोचा 3 4 जा, फिर आपने सोचा कि यार 4 तो प्राइम फैक्टर है नहीं, तो 4 को प्राइम में कैसे ले जाऊँ, 2 की पावर 2, तो 3 × 2 की पावर 2। देखो 3 × 4 कितना हो गया, 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12। 15 को कैसे तोड़ोगे, 3 × 5, ठीक है। इसको कैसे तोड़ोगे, 3 × 7, ठीक है। जब नंबर्स छोटे हो तो आपको ऐसे करके प्राइम फैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अब एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे पहले एचसीएफ
किसका, 12, 15 और 21 का। HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। अब यहाँ पे 3 है तो तीनों में होना पड़ेगा, ऐसे नहीं 2 में होगा तो चल जाएगा, तीनों में होना पड़ेगा। और साथ ही साथ पावर कम, देखो 3 सब में और सबकी पावर एक है, मतलब जब पावर बरोबर हो तो कम और बेसी वही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो 3 बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 12, 15 और 21 आता है। देखो 3 4 जा, 3 5 जा, 3 7 जा, आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है जिसमें ये तीनों आए, ठीक है। अब एलसीएम क्या कहता है, जो कॉमन है उसको लो और उसकी पावर ज़्यादा। तो 3 कॉमन है और पावर बरोबर है, इसलिए वही रहेगी। अब क्या आएगा, 2 की पावर, अनकॉमन भी आता है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 5 और 7, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है। 3 इंटू 2 की पावर 2, 4 इंटू 5 इंटू 7, 3 चौके 12 इंटू 5 इंटू 7, 60 इंटू 7, 7 6 42, 420। मतलब जब इनके टेबल बोलूँगा ना 12, 15, 21 के, तो इन तीनों के अंदर जो सबसे छोटा मल्टीपल आएगा ना वो 420 होगा। जब बोलते चलो 12 का टेबल बोलते चलो 15 का, 21 का, तो 420, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही था, कुछ अलग है ही नहीं। 12, 15, 21 का डायरेक्ट निकाला, HCF निकाला, LCM निकाला, ये ठीक है। इन सब के साथ आप 1 भी लगा सकते हो, लेकिन 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर आप बोलोगे सर 1 भी तो सब में कॉमन है, 3 इंटू 1 करोगे तो भी क्या आ जाएगा 3। 1 की आवश्यकता कब होती है, जब सब में कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो HCF ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में सब कुछ आता है, ठीक है। इसको करो। क्वेश्चन नंबर 2 पॉज करके कर लिया करो वीडियो को। अब 17 का तो आपको पता है 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, या खाली 17 भी लिख सकते हो। 23 को 23 इंटू 1, 29 को 29 इंटू 1 क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को पता है और कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो 1 दिखा दूँ मैं। तो HCF क्या आ जाएगा 17, 23, 29 का HCF क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 ही एक ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 17, 23, 29 आता और कुछ ही नहीं है, ठीक है। अब बात आई LCM तो सबका कुछ ना कुछ निकलेगा ही, तो कहाँ पे ना कहाँ पे तो जाके मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो 17, 23 और 29 का LCM। अब जो कॉमन है उसको लिख लो। कॉमन क्या है 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनकॉमन क्या है 17, 23 और 29, चलो 1 भी लिख दो कॉमन, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब पहले 23 को 17 से कर लो, 7 या 17 थी 51, 5 17 दूना 34, 34 और 5 39, तो 391 इंटू 29 इंटू 1, ठीक है। अब 391 को 29 से कर लो मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 9 में 81, 81 और 2 83, 3 आया 8, 9 27, 9 दूना 18, 18 और 27 45, 45 और 8 कितना हो गया 53, 5 कैरी आया, 3 दूना 6, 6 5 11, 1139, ठीक है। तो इसका LCM क्या आ गया 1139। तो ये हो गया इसका HCF, ये हो गया इसका LCM, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। इसको इस ऊपर में लगा देना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या लगा देना यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में नहीं लगाया था क्या, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस हिसाब से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।